प्रैक्टिस एट 5.2 क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम लोग। इफ a 20,10 b 0,20 आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट। तो यहाँ पे लाइन को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल ही होता है, तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है और हमें ये सारे पॉइंट्स के क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ये मैंने लाइन बना ली है और अब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट पी क्यू आर एस वो पॉइंट है जो लाइन ए बी को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे कि जो ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस बी, सारे पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस बी। ठीक है, इसको हम लोग 1 दे देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पी की तरफ ध्यान देते हैं। पी निकालना है हमको, तो पी को हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। हम लोग रेशो निकाल लेंगे। देखो ए पी और पी बी का हम रेशो निकालेंगे, ए पी अपॉन पी बी। ठीक है, ए पी तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। और जब आपने पी बी देखा तो पी बी में क्या क्या आ रहा है, मैं लिख देती हूँ, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस बी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो हर एक पार्ट है, पी क्यू है, क्यू आर है, आर एस है, एस बी है, ये सारे पार्ट क्या है, ये सारे पार्ट ए पी के ही बराबर है। इसका मतलब ये सबकी जगह पे मैं ए पी रख सकती हूँ। तो मैं ए पी अपॉन कितने ए पी रखना है, 1 2 3 4, तो ए पी प्लस ए पी प्लस ए पी प्लस ए पी, कितने ए पी हो गए, 4 ए पी। तो हम लिखेंगे ए पी अपॉन 4 ए पी। तो देखो ए पी और ए पी तो कट गए, हमें क्या मिला, 1 अपॉन 4। तो हमने निकाला ए पी अपॉन पी बी का रेशो 1 अपॉन 4। क्लियर है? तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये देखो ए पी का पार्ट यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये पूरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट 4 हो जाएगा। तो देखो ए पी जो है वो 1 हो जाएगा और पी से लेकर बी का, पी बी का पार्ट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो रेशो हमें मिल गया है 1:4। हम इसको हमारे कन्वीनियंट के लिए इसको m और n डाल देते हैं, बाद में हम इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूले लगा के p का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम इसको अभी x1 y1 लिख देते हैं, बाद में हम इरेज कर देंगे और इसको x2 y2 लिख देते हैं और इस पॉइंट को हम x, y ले लेते हैं ताकि हमें फॉर्मूला में इसको वैल्यूज़ डालने में आसानी हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। देखो हमने यहाँ पर ए पी और पी बी का रेशो निकाल लिया जो कि 1:4 है और 1 क्या होगा, m होगा और 4 क्या होगा, n होगा। ठीक है, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ पे x निकालेंगे। x क्या होगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। m क्या है, 1 है, 1 लिख दिया, इनटू x2 क्या है, x2 तो 0 है, राइट, तो 0 लिख दिया। n क्या है, 4 है और x1 क्या है, 10 है। सॉरी, n जो है 4 है और x1 है 20। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4 इंटू 20 अपॉन m प्लस n मतलब 1 प्लस 4। तो हमने यहाँ पे 1 प्लस 4 कर दिया, ये हो जाएगा 0 प्लस 80 अपॉन 5, ये हो जाएगा 80 अपॉन 5। कट कर लेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हमने x निकाल लिया है जो कि 16 है, राइट। अब हम लोग y निकालते हैं, निकाल लेंगे। y क्या होगा, m y2 मतलब 1
इंटू 20, राइट। my2 होता है तो 1 इंटू 20 हो जाएगा, 1 इंटू 20 प्लस n इंटू y1। n कितना है, 4 है, और y1 क्या है, 10 है, राइट। तो 4 इंटू 10 हो जाएगा, 4 इंटू 10, और नीचे m प्लस n मतलब 1 प्लस 4, राइट। राइट, m हमारा 1 है और n हमारा 4 है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 40/5, ये बन जाएगा 60/5। ये बीच में क्या आ गया, कट कर लेते हैं, 60/5 लिख देते हैं, ये हो जाएगा 12। तो हमें मिल चुका है x और y का पॉइंट, x का हमें 16 मिला और y का हमें 12 मिल गया। तो हमें p का कोऑर्डिनेट मिल गया है, क्या है, 16,12। हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, यहाँ पे हमने x y लिख दिया था वो हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे 16,12, ठीक है। बाकी चीज़ें भी जो हमने x1 y1 लिखा है वो भी हम रब कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें q निकालना है, ठीक है। तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए फ़िलहाल इसको क्या कर लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं, और इसको x1 y1, ये तो हमारा x और y होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, P जो है वो AQ का मिड पॉइंट है, देयरफॉर यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला ठीक है। तो कैसे होता है, देखो x हम जब हम निकालते हैं तो x क्या होता है, x इज x1 प्लस x2, राइट। तो यहाँ पे x की जगह पे 16 है, ठीक है। यहाँ पे मैं फ़िलहाल फर्स्ट टाइम के लिए मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, अगली बार जब सॉल्व करूँगी तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूँगी, x1 प्लस x2/2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, देखो हमारा x जो है यहाँ पे 16 है, तो मैं यहाँ पे 16 लिख देती हूँ, 16 इक्वल टू x1 क्या है, x1 है 20, सो 20 प्लस x2 कितना है, x2 हमें नहीं मालूम, तो हमने यहाँ पे x2 लिख दिया, अपॉन 2 कर दिया, 2 इधर जाएगा तो 32, 16 2 जा, और ये 20 प्लस x2, तो x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 32 माइनस 20 मतलब 12, ठीक है। तो हमने x2 निकाल लिया है, अब हम लोग y निकालेंगे, y क्या होगा, y1 प्लस y2, तो देखो यहाँ पे y1 क्या है, y1 है 10, तो मैंने 10 लिख दिया, y2 क्या है, y2 तो नहीं मालूम, तो y2 की जगह पे y2 रखेंगे, अपॉन 2 करेंगे, y की जगह पे 12 आ जाएगा, तो 12 इंटू 2 इक्वल टू 10 प्लस y2, ठीक है। तो ये 24 हो जाएगा, 24 इक्वल टू 10 प्लस y2, तो फिर y2 क्या हो जाएगा, 24 माइनस 10 मतलब y2 का वैल्यू आ गया 14, राइट। तो हमने यहाँ पे x2 और y2 दोनों का वैल्यू निकाल लिया है, क्या है, 12,14। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर q इज 12,14। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे वैल्यू डाल दूँगी, इसे इरेज कर देते हैं, 12,14, ठीक है, ओके। तो अब हमें r फाइंड करना है, r के लिए भी देखो अगर हम देखें तो जो PR है उसका मिड पॉइंट क्या है, q है, ठीक है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम इसको x1 y1 कर लेंगे, इसको x2 y2 और इसको x, y कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे PR नहीं, हम लिखेंगे Q इज मिड पॉइंट ऑफ PR, therefore using midpoint formula
ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x जो है अपना 12 है, तो हम लोग 12 लिख देंगे। 12 इक्वल टू x1 प्लस x2 होता है, राइट। तो x1 क्या है 16 और x2 का वैल्यू तो पता नहीं है, तो x2 हम ऐसे ही लिख देंगे। तो 16 प्लस x2, 16 प्लस x2 अपॉन 2 कर देंगे। ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 16 प्लस x2। तो फिर x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 24 माइनस 16, 8 हो जाएगा। तो हमने x2 निकाल लिया है। अब हम लोग y निकालेंगे, y2 निकालना है, राइट। तो हमें पता है कैसे होगा, 14 y लेते हैं हम लोग पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y1 कितना है 12 और y2 हमें नहीं पता, तो यहाँ पे 12 प्लस y2 हो जाएगा। यहाँ पे ये y की जगह पे क्या आएगा, 14 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने 14 लिख दिया, इधर अपॉन 2 भूल गई थी, लिख देती हूँ। तो ये 12 प्लस y2 अपॉन 2, 2 उधर जाएगा तो ये बना 28 इक्वल टू 12 प्लस y2 क्या हो जाएगा 28 माइनस 12, तो 61। तो y2 क्या बन गया, मिल गया हमें 16 मिल गया। तो हम लोगों को r का भी पॉइंट मिल गया है। r हमें मिला है 8,16, 8,16। तो यहाँ पे मैं x2 y2 हटा देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ 8,16, 8,16। ठीक है, अब क्या बचा, अब सिर्फ s वाला पॉइंट बचा है, तो उसको भी हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। कैसे करेंगे कि s इज अ मिड पॉइंट ऑफ आर बी। तो हम लिखेंगे s इज मिड पॉइंट ऑफ आर बी। ठीक है, तो हम लोग अभी इसको x1 y1 कर देते हैं और इसको x2 y2 कर देते हैं और इसको x, y कर देते हैं। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, x हम कैसे निकालेंगे, x विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 8 प्लस 0। तो x इक्वल टू 8 प्लस 0 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 2 विच इज़ 4। तो x आ गया है 4। y निकालेंगे हम लोग, y क्या होगा y1 प्लस y2, मतलब 16 प्लस 20, 16 प्लस 20 अपॉन 2, 36 अपॉन 2, 18, राइट। तो हमें s का भी पॉइंट मिल गया है क्या, 4,18। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ये हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4,18। Therefore points are P का 16,12, Q 12,14, R 8,16 और S 4,18। ठीक है, क्लियर है।